हरे कृष्णा। तो सभी सज्जन भक्त वृंद का चरण में मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हुए हम गर्ग संहिता शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। आप भी हमारा साथ कर सकते हैं, तो कृपया हाथ जोड़ करिए ऐसे। उसके बाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति सपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप जीवन में इतना व्यस्त रहकर भी ये भगवान को कथा आप सुन रहा है। तो इस कलियुग में कोई भगवान को कथा सुनने का कोई अवसर मिले तो बहुत आश्चर्य का बात है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अथ द्वितीय अध्याय गर्ग मुनि द्वारा गर्ग संहिता का रचना। शिवजी महाराज बोले, देवर्षि नारद को बात सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनीत भाव से हंसते हुए कहने लगे। गर्ग जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने जो बात कही है यह कहना बड़ा कठिन काम है। यह करना बहुत बड़ा काम है। देखिए यहाँ पर गर्गाचार्य ने नारद जी को क्या बोल रहा है। जो आप तो आदेश किया, लेकिन ये काम करना बहुत मुश्किल है। भगवान को चरित कथा लिखना, प्रकाश करना, लोगों को सामने प्रकाश करना, ये बहुत कठिन काम होता है। गर्गाचार्य जैसा शुद्ध मुनि ऋषि भी ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए इतना बड़ा कठिन काम, इतना महान काम जो करे, उनको ऊपर हमारा श्रद्धा बनाए रखना चाहिए। जैसा गर्गाचार्य ने किया, इसलिए उनको जितना भी हम धन्यवाद दे सकते हमें देना चाहिए, लेकिन उसको बाद भी बहुत कम ही है। आज गर्गाचार्य ने ये गर्ग संहिता रचना किया, इसीलिए हमारा पास आज इस संहिता है। गर्गाचार्य इस संहिता को रचना यदि नहीं करते तो हमारा पास क्या रहते। भगवान कृष्ण का बारे में अच्छा से अच्छा जानकारी
मिलने के अवसर नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा कठिन काम है, तथापि उन्होंने किया। तथापि यदि आपकी कृपा होगी तो मैं उसे करूँगा। गर्गाचार्य ने हमें यहाँ से शिक्षा दी। कौन शिक्षा दी? हमें कोई भी महान काम करना है तो हमें गुरु से आज्ञा लेना चाहिए, हमें गुरु से आशीर्वाद कृपा लेना चाहिए। गुरु कृपा छोड़ के कोई भी काम, वो छोटा भी बड़ा जो भी हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। गर्गाचार्य यहाँ पर वही बात कही और वहाँ से हमें शिक्षा दी। जीवन में कोई भी काम करने के लिए आप जा रहा है तो कृपया ये ध्यान रखे, ये याद रखे, आपको गुरुओं को पास से आज्ञा लेने के मत भूलो। आप पिता माता से आज्ञा लेने के लिए भूल ना हो जाए, लेना ही चाहिए। भगवान नारद गर्ग जी को वाणी सुनकर अपनी बीना बजाते और भगवत गुण गाते हुए सहर्ष ब्रह्मलोक चले गए। यहाँ पर गर्गाचार्य भी बहुत बड़ा एक ऋषि है, बहुत बड़ा मुनि है। यद्यपि उन्होंने ये काम अकेला कर सकते, तथापि जब नारद मुनियों के सामने अत्यंत विनय भाव से जब उन्होंने बोला आप कृपा कीजिए, तो ये बात सुनकर नारद मुनि को बहुत प्रसन्नता मिली। तो हंसते हंसते उन्होंने क्या किया, भगवान को गुणगान कीर्तन कर शुरू कर दिया और वही गान गाते गाते ब्रह्मलोक चले गई। महत जनों को पास से आप कृपा भिक्षा मांगेंगे तो वो बड़ा लोग भी, वो गुरुजनों भी आपको ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए हमें सदाई गुरुजनों का चरणों का ध्यान रखना है, ध्यान करना है। हमारा ये सिर सदैव गुरुजनों का चरण में शरण लेना चाहिए। यही हमारा मनुष्य जीवन का कर्म है, ये सदाचार है, हमारा वैदिक सदाचार है। हमें सदाचारी बनना ही चाहिए। गर्गाचल पर पहुंचकर कवि गर्ग ने महा अद्भुत उच्च गर्ग संहिता शस्त्र का निर्माण किया। उसके बाद गर्ग मुनि ने गर्गाचल में चला गया और वहाँ पर ही ये महान शास्त्र ग्रंथों का रचना किया, निर्माण कर दिया, जिसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश्व का संवाद था। और जो संहिता उन्होंने रचना किया, निर्माण किया, वहाँ पर देवर्षि नारद जी का और बहुलाश्व का संवाद है। विविध प्रकार के विचित्र कृष्ण चरित्रों का उसके समावेश था। और ये छोड़ के वहाँ पर और क्या क्या थे, विभिन्न और विचित्र भी है। ये शब्द चयन देखिए, वहाँ पर क्या क्या थे, विभिन्न और विचित्र, अद्भुत कृष्ण चरित्र का वर्णन उसमें समावेश किया था। अमृत जैसे मधुर 12,000 श्लोक
उच्च में थे। इस गर्ग संहिता में कितना श्लोक है? 12,000। तो हमें भी आपको आशीर्वाद मिल जाए, आशीर्वाद कीजिए कृपया, जैसे हम एक बार अंततः एक गर्ग संहिता पढ़ सकते हैं और भगवान को जो लीला कथाई और सुनते सुनते हमें भी थोड़ा आनंद मिल जाए। आप सभी लोग, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो सभी लोग हमें कृपा कीजिए। गर्ग जी ने जो कुछ गुरुजनों को मुख से सुना था और अपनी आँखों से श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण को जो लीलाएं देखी थी, उन सब की उन्होंने अपनी संहिता में लिख दिया। तो गर्गाचार्य ने उस संहिता में, जो संहिता गर्गाचार्य ने निर्माण किया, वहाँ पर क्या क्या थे? जो गुरुमुख से सुना था, गुरुजनों को मुख से सुना था। इसके मतलब गर्गाचार्य ने नारद मुनि और उच्च भी महान महान और उनका समकक्ष मित्र जो मुनिया थे, उनको मुख से, मुखारविंद से जितना लीलाई सुना था, उनका समावेश, और खुद गर्गाचार्य ने, जो उनका कितना भाग्यशाली है, भगवान को लीला गर्गाचार्य ने खुद उनको आँखों से देखा। जो कुछ भी उनको खुद आँखों से भी देखा, वो भी इस संहिता में समावेश किया। इस गर्ग संहिता को कथा श्री कृष्ण भक्तिदायिनी, भक्ति प्रदायिनी मानी गई। ये गर्ग संहिता पढ़ने से हमें क्या मिलेगा? हमें भक्ति मिल जाएगा। ये गर्ग संहिता भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ है। ये गर्ग संहिता जो पाठ करे और जो श्रवण करे, उनको तुरंत भक्ति मिल जाए। भले ना हमें हिंदी अच्छे से पढ़ने नहीं आते और बोलने भी नहीं आते, लेकिन हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं हमारा परिश्रम, हमारा चेष्टा। और आप जैसे महान साध जन जब सुन रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, तो हमें भी आपको कृपा से, अरे गर्ग संहिता के कृपा से थोड़ा भी भक्ति मिल जाए, जो भक्ति से हम भगवान कृष्ण जी का ध्यान कर सकते, उनका नाम जप कर सकते, उनको सेवा में हम रत हो सकते। हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये महान महान ग्रंथों पाठ से और आप जैसे महान भक्तों को कृपा आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकते हैं। वही हमारा भरोसा है और उसी भरोसा में हम ये पाठ कर रहे हैं। एक्चुअली हम खुद पढ़ने के लिए ही पढ़ रहा हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी चल रहा है। किसी को अच्छा लगे तो सुनना। इसके सुनने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी यहाँ पर कोई भी इस धरित्री में कोई भी और कोई भी कहाँ पर भी रहने वाला जो गर्ग संहिता सुनते हैं, ध्यान से, प्रेम से, अपनी श्रद्धा से कोई ये गर्ग संहिता सुनते हैं, तो उनको सभी कार्यों सिद्ध हो जाएगा। कोई भी कुछ भी आपको चाहिए वो मिल ही जाएगा। इसीलिए श्रद्धा से ये गर्ग संहिता सुनना चाहिए। हमें याद रखिए, गर्ग संहिता सुनना चाहिए। इस प्रसंग में यह पुरातन इतिहास कहा गया है। ये जो कहा है ना,
सब कार्य सिद्ध होता है। तो इस प्रसंग में एक इतिहास भी है, वो इतिहास हम सुनेंगे इससे गर्ग संहिता से, जिसके श्रवण मात्र से सब पाप नष्ट हो जाता है। कोई कोई ऐसा क्या करते हैं, 2-4 मिनट सुनते हैं, उसको बाद वीडियो छोड़ देते हैं, कथा छोड़ देते हैं, चला जाता है कथा छोड़कर। हम देखा यहाँ पर, हम मायापुर में तो रहते हैं, यहाँ पर भगवत कथा जब शुरू होता है तो कथा को बीच में छोड़ के लोग चला जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका कोई काम है, लेकिन भगवत कथा जब आप बैठ गए ना सुनने के लिए, तो सिर्फ भगवान को मन लगा कर ही सुनना चाहिए, तभी तो आपको उसका जो लाभ वही उठा सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे कोई अच्छा से ध्यान से सुने, प्रेम से सुने ये कथाएं, तो उनका समस्त पाप राशि नष्ट हो जाएगा। सिर्फ कथा सुनने से ही आपको समस्त पाप, हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। हम इस धरित्री में रहने वाला सामान्य जीव है। इस भौतिक जगत में कार्य करने के समय कितना भी पाप हमें संचय हो रहा है। कभी कभी तो मालूम होता है, कभी कभी ऐसे मालूम भी नहीं होता कहाँ कहाँ पर भी हमारा पाप हो रहा है। तो सब पाप नष्ट करने के लिए ये गर्ग संहिता सक्षम है, क्योंकि ये भगवान को कथा है, भगवान को भक्तों का कथा है। इसीलिए कृपया सुनिए, प्रेम से, श्रद्धा से, ध्यान से सुनिए। वजू का पुत्र प्रतिबाहो नाम का राजा था। एक राजा था, एक जमाने में एक राजा था जिसका नाम प्रतिबाहो है, और उसकी प्रिय पत्नी मालिनी थी। उनका पत्नी थे मालिनी, उसका नाम है। श्री कृष्ण को पूरी मथुरा में पत्नी के साथ रहते हुए उस राजा ने स्नान के लिए बहुत प्रयत्न, संतान के लिए बहुत प्रयत्न किए। ये जो प्रतिबाहो राजा और मालिनी ये मथुरा में रहने वाला थे। ये ऐसा कोई कल्प कहानी नहीं है जैसे हमारा जो औपन्यासिक होता है ना, मन से बना कर लिखते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारा जितना भी पुराण है, ये संहिता है, ये कभी भी ऐसा मत सोचिए ये कहानी है। ये कहानी तो है लेकिन सत्य कहानी है। ये कहाँ पर रहने वाला, वो भी मथुरा में रहने वाला राजा थे। ये हमारा इतिहास है, समझना चाहिए। वो कहानी है नहीं, ये कहानी भी है, इतिहास भी है। तो वो मथुरा में रहने वाला थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, और राजा थे, पुत्र संतान नहीं है। तो बहुत प्रयत्न किया, जितना भी उनका सामर्थ्य है, उनको साधों में उनको लगता है जो हम कर सकते हो किए, लेकिन संतान नहीं थे उनको। उसने सुपत्र ब्राह्मण को बहुत स्वत्स गौ दान करके दी और प्रचुर दक्षिणाएं देकर बहुत से यज्ञ किए। देखिए, पहले उन्होंने सुपत्र ब्राह्मण, ये ध्यान से सुनना, आपको दान करना चाहिए लेकिन पत्र विचार करना चाहिए। यहाँ पर लिखा सुपत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण है लेकिन उससे सबसे अच्छा ब्राह्मण कौन है वो हमें देखना है। आपको दान देना है लेकिन अच्छा पत्र से दान देने से आपको अच्छा फल मिलेगा।
आपको दान बुरी पत्र में भी जाए तो आपको बुरी फल मिलेगा। हम एक उदाहरण दे सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ जाएगा जो कितना हमें ध्यान देना है जब कोई दान करें। किसी को समझे, किसी को कन्या है तो उनको विवाह देना है, तो आप कन्यादायग्रस्त पिता है, आपको विवाह देना है, तो आप इतना सोच विचार ना करके किसी के हाथ में आपको कन्या दे दिया। और इस कार्य से आपको जो जामाता मिला वो जामाता असत हो तो वो जामाता नशा करे तो कितना समस्या ही शुरू होगा आपको कन्या का जीवन में, और वो समस्या आपको अंदर भी चला आएगा, आपको परिवार में भी आएगा। आपको कन्या नहीं खुशी होगा तो वो दुख आपको मन में भी आएगा। लेकिन ऐसा कभी ऐसा है हो सकते तो आपको कन्या को कुछ अच्छा पत्र से, सत्पत्र से आप विवाह दिया तो कन्या बहुत खुश है, तो आनंद आपको मन में भी आनंद प्रदान करेगा। तो इस विचार से हमें देखना है, यहाँ पर प्रतिभाओं ने सुपत्र ब्राह्मण, सत ब्राह्मण जैसे जिसको कहते हैं, सत ब्राह्मणों को बहुत से गोदान किए, 100 वत्स गोदान किए और अनेकों दान ध्यान करके यज्ञ किया। उसके बाद क्या किया, गुरुजनों और विप्रों को भोजन तथा धन देकर सम्मानित किया, गुरुजनों को अन्न प्रसाद खिलाया, ब्राह्मणों को, विप्र मीन्स ब्राह्मणों को भोजन दिया। और उस जमाने में ऐसा भोजन नहीं होते, उस जमाने भोजन प्रसाद होते हैं, प्रसाद खिलाया, तथापि उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुए। देखिए, इस कार्य करने से भी उनको पुत्र नहीं हुए। तब राजा प्रतिभाहु बहुत चिंतित हुआ, और इतना कार्य करने के बाद भी, क्योंकि ये शास्त्र में है, ये सब कुछ करने से हमें पुत्र मिलते हैं, ये हमारा शास्त्र में है, इसलिए प्रतिभाओं ने किए। लेकिन करने के बावजूद भी उनको कोई पुत्र नहीं मिली तो बहुत चिंतित हो गई, उनको मन में घबराहट हो गई, हे भगवान अभी कैसे होगा, हमारा जो कर्म हम तो कर ही लिया, लेकिन हमें तो पुत्र संतान नहीं मिले अभी तक। अब ये दोनों नित्य चिंता तथा शोक में मग्न रहने लगे। देखिए अभी क्या चल रहा है, और शोक में चला गई। दोनों एक साथ में शोक करते, हाय भगवान हमारा कोई पुत्र नहीं है, और इतना कर्म करने के बाद भी हमें पुत्र नहीं मिले, तो पुत्र संभावना भी अभी नहीं है। तो ये चिंतन करके उनको मन में शोक होते हैं, क्योंकि उस राजा के दिए जलों को पितरों उष्ण अश्रु सदृश पीते हैं। यहाँ पर शास्त्र का बात जिक्र किया है। यहाँ पर क्या, जिसको पुत्र नहीं होते तो उनको दिए हुए जो जल और पितर लोग उष्ण जलों का जैसे पान करते, और वो उष्ण कैसे, उस अश्रु उष्ण, हमारा आँख से जब दुख से जब अश्रु में आते ना निकलते, तो अश्रु उष्ण होता है। आनंद जब आप आनंद में रहते हैं और उस समय जो अश्रु आनंदाश्रु आते हैं, सुखाश्रु दुखाश्रु वो उष्ण होता है।
और आनंद शीतल होता है। आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते, कभी आपको जीवन में ऐसा मौका मिल जाए। तो इस राजा के बाद हमें श्राद्ध तर्पण से तृप्त करने वाला कोई नहीं दिखाई देता। क्यों ये पितरों भी, जितना भी पितृपुरुष है, क्यों वो कष्ट भुगत रहा है ऊपर में बैठकर? उन्होंने ऐसे सोच रहे हैं जे ये प्रतिभा हो, हमें तो श्राद्ध और वार्षिक वो तो भोजन दे रहा है, लेकिन ये चला जाएगा तो हमें कौन खिलाएगा? क्योंकि इनको वंश, इसको तो कोई पुत्र नहीं है। इस चिंतन में ऊपरे बैठते हुए पितृपुरुष भी अभी दुख का सागर में लीन है। देखिए, काम यहाँ पर हो रहा है, कोई घटना यहाँ पर संगठित हो रहा है। सुख और दुख ऊपर में बैठने वाला हमारा पितृपुरुष वो भोग कर रहा है। कितना हमारा जीवन, कितना हमारा संस्कार, कितना हमारा शास्त्र है। हमारे जीवन में कोई भी कार्य करे वो बहुत चिंतन से करना चाहिए, बहुत चिंतन से करना चाहिए। यह सोचकर उसके पितर भी सदाई दुखी रहते थे। देखिए यहाँ पर उनको पितर में पितृ पुरुष जो ऊपर रहने वाला उस वंश में थे पहले, और अभी पितृपुरुष में है, तो वह ऊपर में रहते हुए भी उनको मन में ये दुख है, ये कष्ट है, हमारा क्या होगा। बंधु मित्र अमात्य सगी संबंधी, घोड़े हाथियों पैदल सैनिक, ये सब भी उसे नहीं भाते थे। इतना कुछ रहते हुए भी उनका आनंद नहीं थे। उस राजा को मन में सदाई निराशा बनी रहती थी। अरे यही होगा, जिसका पुत्र संतान नहीं है तो उनको मन में सदाई निराशा ये तो बनी रहेगा। और उसका विचार था कि पुत्रहीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ रहता। ये विचार राजा प्रतिभाओं का है। जिसका जीवन में पुत्र संतान नहीं है वो मनुष्य जीवन वृथा है। जिसका घर में पुत्र संतान नहीं है वो शादीशुदा है और सांसारिक जीवन भुगत रहा है, लेकिन उनको जीवन में कोई पुत्र संतान नहीं है। तो प्रतिभाओं का यही उनके मन में चल रहा है। वो विचार ऐसा है जो उसको जीवन व्यर्थ है, इसलिए वो भी शोक में है। क्योंकि निपोते मनुष्य का घर सोना रहने का कारण उसका मन नित्य दुखी रहता है। देवता मनुष्य तथा पितरों को ऋण से पुत्रहीन मनुष्य और ऋण नहीं हो पाता। देखिए यहाँ पर शास्त्र युक्ति दे रहा है। प्रतिभा हो क्यों दुखी है? जो जिसका घर में पुत्र संतान नहीं है वो देवता को ऋण, मनुष्यों का ऋण और पितृपुरुषों का ऋण से वो ऋण नहीं हो सकते। अतः मनुष्यों को चाहिए कि सभी प्रकार से प्रयत्न करके पुत्र संतान उत्पन्न करे। कार्यों को, क्योंकि पुत्रवान पुरुषों का ही धरती पर यश फैलता है और परलोक में सद्गति प्राप्त होता है। यहाँ पर एक अच्छा बात कही है। यद्यपि अब एक बार तो आप सुन ही लिया, लेकिन
ये बात हमारा मन में बैठ जाए, इसलिए बार बार हमें बोलने से अच्छा लगता है। यहाँ पर शास्त्रों का बात किया, क्या बात? जो पुत्रवान होता है इस जगत में, उसी का प्रशंसा मिलती है इस धरती में, इस भौतिक जगत में। उसका जश कीर्तन मिलते हैं। कैसे? जैसे अर्जुन जैसा पुत्र मिल जाए तो पांडु जैसा पिता का राशन होगा। भगवान कृष्ण चंद्र परमेश्वर भगवान यदुकुल में आविर्भूत है, इसलिए यदुकुल कितना वंश इस धरती में आए और गए, लेकिन यदुकुल हमारा प्रणम्य है। क्यों प्रणम्य है? सहज बात है, परमेश्वर भगवान उस कुल में संतान बनकर आए। अर्जुन जैसे सूरवीर कुरुवंश जन्म लिया, इसीलिए कुरुवंश प्रणम्य है। पितामह भीष्म जैसा सर्वगुण गुणान्वित व्यक्ति उस वंश में आए, इसीलिए उस वंश धन्य हो गई। तो समझना चाहिए। ऐसे ही पुण्य आत्मा के घर में पुत्र का जन्म होता है और आयु, आरोग्य तथा संपत्ति बढ़ती है। जिसका घर में संतान आती है ना, उनका आयु बढ़ जाता है, उनके आरोग्य बढ़ जाता है और संपत्ति भी बढ़ जाता है। मन ही मन ऐसा स्वस्थ रहने के कारण राजा प्रतिबाहु कहीं भी चैन नहीं मिलती थी। अपने सिर के सफ़ेद बालों को देखकर यह रात दिन शोकाकुल रहा करता था। एक दिन मुनीश्वर सांडिल्य मथुरापुरी में राजा प्रतिबाहु से मिलने के लिए आए। जब कोई ऐसा अच्छा भक्त, उनको कोई समस्या ऐसा होता है जो उनको सुख नहीं मिल रहा है, तो भगवान खुद उनको समस्या को दूर करने के लिए उनको अच्छे भक्तों को वहाँ पर भेजते हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिबाहु को घर में सांडिल्य मुनि को भेजा। सहसा उन्हें देखकर राजा तत्काल उठ खड़ा हुआ। सांडिल्य मुनि जब भी उनको सामने आए और कौन सा हालत में थे वो तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि, लेकिन जिस हालत में राजा प्रतिबाहु ने थे उसी क्षण क्या करते क्या नहीं करते, तुरंत वो उठ खड़ा हुआ। देखिए सम्मानी को कैसे सम्मान देना। जैसे हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जब भी टीचर एंट्री करेगा, जब भी शिक्षक शिक्षा देने के लिए कक्षा में प्रवेश करे तो तुरंत हमें उठ खड़ा होना चाहिए। हम खड़ा हुआ थे और खड़ा होना चाहिए थे। ये उनका सम्मान से हमें खड़ा होना। शिक्षक आ गई शिक्षा देने के लिए। और प्रत्युत्वान तथा आसुनदान देकर मधुपर्क आदि से सहर्ष उनकी पूजा की। यद्यपि उनको मन में खेद थे, शोक थे, दुख थे, लेकिन सहर्ष सांडिल्य मुनि को उन्होंने स्वागत किया, उनको मधुपर्क आदि से पूजा किया। देखिए संस्कार कैसे होते हैं। राजा ने सांडिल्य मुनि ऋषि कहाँ पर रहते थे? वन में रहते थे। वनवासी
लेकिन हमारा संस्कृति कितना महान है। गुरुजनों को कितना श्रद्धा से हमारा संस्कृति देखते हैं। और आज क्या चल रहा है, स्कूल कॉलेज को जो टीचर है कोई सम्मान ही नहीं मिलते उनको। यहाँ से शिक्षा लेना है ना। जब यहाँ से शिक्षा लेगा आप, हम, हमारा पुत्र, तभी तो हमारा संतान कुछ सीख पाएगा, नहीं तो सीख पाएगा। राजा को उदास देखकर बड़ी विस्मयपूर्वक मुनि शांडिल्य अभिनंदन तथा षष्टिवाचन करते हुए राजा तथा उसकी सातों अंगों को कुशल से पूछा। उसके बाद जब शांडिल्य मुनि बहुत त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़ा मुनि थे, त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने देखा जे राजा हमें पूजा किया, इस शहर से पूजा तो किया, लेकिन इनको मन में अशोक के छाया है, मन से मन अशोकातुर है। तो इसीलिए शांडिल्य मुनि ने उनको पूछा, वो कैसे है? तब कुशल से बताते हुए राजा ने कहा। उसके बाद राजा ने कहने शुरू किया। नरपति प्रतिबाहु बोले, आपने पूर्व जन्मों को अर्जित दोषों से प्राप्त दुखों का विषय में कहा हो। तो ये जो पुत्र संतान नहीं हो रहा है हमारा, तो ये पूर्व जन्म का कर्म, दोष कर्म है। प्रतिबाहु ने शांडिल्य मुनि के कहा, आप जैसे सर्वज्ञ ऋषि को क्या नहीं जानते? आप जैसे सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी अतीत वर्तमान भविष्य आपको नख दर्पण में है। आप नहीं जानते हमारा क्या हालचाल चल रहा है, हम कैसे जी रहा है, आप नहीं जानते। अपने राष्ट्र और नगर में कहीं भी ये सुख नहीं मिलता। या अपने ही राष्ट्र, अपने ही प्रजा से, अपने ही इस ऐश्वर्य से हमें कोई सुख नहीं मिलते। इतना ऐश्वर्य राजा थे, इतना ऐश्वर्य थे, लेकिन प्रतिबाहु ने क्या कहा? अपने ही सब कुछ रहते हुए भी हमारा कोई सुख नहीं मिलते। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कहाँ पुत्र प्राप्ति होगा? हमारे न रहने पर कौन इस राज्य को रक्षा करेगा? कितना दुख से बात शांडिल्य मुनि से कहा। आप समझ सकते? प्रेम से सुनिए, प्रेम से हृदय लगा कर बात सुनिए। राजा प्रतिबाहु ने कहा, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कहाँ पुत्र प्राप्त होगा? कितना दुख से, मुझे तो लगता है रोते रोते ये बात शांडिल्य मुनि से पूछे। मेरे दुख को देखकर मेरे प्रजा भी दुखी रहते हैं, हमें तो सुख नहीं मिल रहे। वो तो एक बात है, हम दुखी है, लेकिन हमारा प्रजा भी इतना अच्छा है, हमारा दुख देखकर वो भी दुखी है। समग्र राज्य में दुख का साया है, क्या करूं? ये क्या करूं? क्यों कहा?
बहुत कुछ किया, करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, इसीलिए बोल रहे क्या करूं। हे ब्राह्मण, आप दिव्यदर्शी है। दिव्यदर्शी इसका मतलब ही त्रिकालदर्शी है। हमारा जैसा दर्शन नहीं है, हम तो जड़दर्शी है, उन्होंने दिव्यदर्शी है। जैसे संजय दिव्य दर्शन से लाइव टेलीकास्ट किया था, सरासरी संप्रचार किया था, तो दिव्यदर्शी है। सो आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे निष्कलुष पुत्र रत्न प्राप्त हो और मेरा वंश चले। कितना आदर से, प्रेम से भिक्षा के रूप में ये बात पूछे। एक भिक्षुक जैसा, एक भावुक जैसे, राजा जैसे नहीं बोला। शांडिल्य मुनि के पास कैसे बोला, कैसे बोला। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे निष्कलुष पुत्र संतान चाहिए, लेकिन निष्कलुष होना चाहिए। कलुष युक्त होगा तो हमारा वंश गिर ही जाएगा, वंश का कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, हमें भी नरक में जाना जाएगा, हमारा भी नरक में जाना निश्चित हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या, निष्कलुष संतान चाहिए। यहाँ से हमें भी शिक्षा लेना है। क्या शिक्षा? संतान तो चाहिए, ये बात तो निश्चित है, लेकिन निष्कलुष संतान चाहिए, उनको शिक्षा कैसा देना है। और वंश आगे बढ़े। श्री शिव जी बोले, ये बात सुनकर, ये बात कौन किसको बोल रहे हैं? शिव जी महाराज माता पार्वती को बोल रहे थे। हे देवी, उस दुखी राजाओं को बात सुनकर मुनि शांडिल्य ने जैसा उसका दुख दूर करते हुए कहा। अभी इस द्वितीय अध्याय यहाँ पर समाप्त है, तो इसको बाद हम शांडिल्य मुनि क्या क्या बताए और हम सुनेंगे। साथ में रहिए, बहुत आनंद मिल जाएगा आपको, बहुत सुख मिल जाएगा आपको। ये गर्ग आचार्य शिव जी महाराज, उनका जो बार बार जिक्र किया, आप भी सुना, प्रतिज्ञा है, आपको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगा, सिद्धियाँ मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगा। तो इसलिए मन से प्रेम से सुनिए। हरे कृष्णा। सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, यही कामनाएं हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।